भगवान से जो भी इच्छा कोई करता है वो इच्छा भगवान कभी ना कभी पूरी करते हैं। इसलिए भगवान से अच्छी अच्छी बातें करो। देखो कृष्ण अवतार एक ऐसा अवतार है कि भगवान ने सबकी इच्छाओं को पूरी किया है। कल हमने शूर्पणखा की चर्चा करी थी। वो शूर्पणखा की इच्छा भी राम जी ने पूरी करी। कैसी? कि वो भगवान के शरण में आना चाहती थी, तो वही शूर्पणखा जो है द्वापर में कुब्जा बन करके आई, और कुब्जा बनने के बाद भगवान का उसको आलिंगन प्राप्त हुआ, भगवान ने उसको शरण में लिया। एक और कथा है देवलिया जी। एक तो हमें डर लगता है, गुरुजी कहेंगे ये राम कथा ज्यादा सुनाने लगते हैं। अब हमारा गुरुजी एक स्वभाव है कि उदाहरण देना हो तो भागवत सुनाते हैं तो रामायण के उदाहरण दे देते हैं, और रामायण सुनाते तो भागवत के उदाहरण दे देते हैं, सब पुराण के उदाहरण दे देते हैं। और कई लोगों का होता है कि वो सास बहू के उदाहरण दे देते हैं। हम सास बहू के उधर के तो बचते हैं। यहाँ पर डर लगता है गुरुजी बैठे कहेंगे कि तुम्हें राम कथा कहने बुलाया, भागवत कहने बुलाया। तो ये तो गुरुजी की कृपा है, यहाँ बैठा रखा है। तो हम आपको एक कथा सुना रहे थे कि राम जी जब वन में जा रहे थे तो निषाद राज से भेंट हुई। अब निषाद राज से भेंट हुई तो उससे मित्रता हो गई। तो निषाद राज के यहाँ से कुछ माताएं राम जी का दर्शन करने आई। उन माताओं को देखकर उनमें एक वृद्धा खड़ी थी, तो उस वृद्धाओं को देख करके राम जी ने पूछा कि ये मात्र समुदाय में जो वृद्धा मैया खड़ी है ये कौन है? ये बूढ़ी मैया खड़ी है ये कौन है? निषाद राज ने कहा कि ये मेरी पूजनिया माता जी हैं। और जैसे ही राम जी ने सुना कि मेरे मित्र की माँ है, तो मित्र की माँ मतलब मेरी माँ। राम जी तो बड़ों का आदर करने में बड़े निपुण हैं। वो तुरंत जो है साष्टांग भूमि पर लेट करके प्रणाम करने लगे। कैसे प्रणाम कर रहे हैं? बोले जैसे कौशल्या मैया को प्रणाम करते थे वैसे ही निषाद राज की माँ को प्रणाम करने लगे। निषाद राज की माँ तो भाव से भर गई, आंखों से आंसू बहने लगे, शुष्क पयोधरों में दुग्ध झर गया वात्सल्य के कारण। क्यों? बोले धन्य है प्रभु, चक्रवर्ती नरेश के पुत्र होकर के, राजाधिराज के पुत्र होकर, और राम में ऐसी सील गुण कि मुझ भीलनी को, मुझ निषादनी को प्रणाम कर रहे हैं। तो उस वृद्धा के मन में एक भाव आ गया कि राम जी को उठा के मैं गोदी में बैठा के और इनको बच्चे की तरह लाड़ लड़ाती, खूब प्रेम करती। पर राम जी अब कोई छोटे से बच्चे तो है नहीं कि गोद में बिठा ले। तो उसके मन की भावना मन में ही दबी रह गई, वो बोल ना पाई। राम जी तो सबके मन की जानने वाले। राम जी समझ गए और मन ही मन कहा, माँ आज तो तेरी भावना पूरी नहीं हो पा रही, पर जब मैं कृष्ण बनकर आऊंगा, जब तेरी पूरी भावना की पूर्ति करूंगा, तब तेरी इच्छा पूरी होगी। तो वही निषाद राज की माँ द्वापर में एक फल विक्रयणी बनी। वो बाल लीलाओं में कथा है, हम आपको सुना नहीं पाए कि जब गोकुल में ठाकुर जी थे कन्हैया, लगभग 3-3.5 वर्ष के रहे होंगे, तो गोकुल में एक फल बेचने वाली आई, टोकरी सिर पे रख के, अरे कोई फल ले लो, अरे कोई फल ले लो, अरे कोई फल ले लो। श्री कृष्ण ने विचार किया कि फल देने का काम तो मेरा है, ये कौन है जो मुझे फल बेचने आई है, फल देने आई है? ठाकुर जी छम छम पायल बज रही है, और ठाकुर जी भागते हुए बाहर आए और आकर के देखा तो फलों की टोकरी सिर पे रखी है और वह फल विक्रयणी आवाज लगा रही है, कोई फल ले लो। तो बाल कृष्ण ने क्या किया, उससे आग्रह किया, मैया क्या मुझे फल मिलेंगे? और बाल कृष्ण की छवि को देखकर वो मुग्ध हो गई, मानो उसकी पुरातन प्रीति जाग गई। और उसने बाल कृष्ण को देख करके अपनी फलों की टोकरी नीचे रख दी और कहा, लाला फल ऐसे नहीं मिलते, फलों के बदले कुछ देना पड़ता है। कन्हैया ने कहा क्या लाए? बोले कुछ अनाज ले आओ। तो दौड़ते छम 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 पायल बजाते कन्हैया गए और अंदर से थोड़ा सा अनाज उठा लिया, कहीं अनाज रखा होगा। अब छोटे बच्चों से ठीक से ऐसे बनाया नहीं जाता, उंगलियां दूर दूर रहती हैं, तो ऐसे रख के कन्हैया छोटी छोटी हथेलियों में लाए तो कितना अनाज आया होगा। वो भी रास्ते में झर गया, 10-5 दाने उंगलियों में अटके आ गए
और फल विक्रेणी ने कन्हैया को उठाया, वो 10-5 दाने जो थे वो तो टोकरी में डाल दिए, हृदय से लगा लिया और सारे फल कन्हैया को दे दिए। और यशोदा जी आई तो देखा कि लाला उस फल विक्रेणी की गोद में बैठे हैं और उसको मैया मैया कह रहे हैं, क्योंकि उस समय निषाद की मां के मन में आया था ना कि ये मुझे मैया कहते, मैं इनको गोद में बिठाती, तो उससे कह रहे हैं मैया मैया। यशोदा जी क्या बोली, अरे लाला तू बड़ो लालची है, नेक से फलन के ताई तेने उस फल विक्रेणी को अपनी मैया बना ली। अब कन्हैया मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, मैया क्या बताऊं, केवल इतने फलों के लिए मैंने इसको मैया नहीं बनाया, बल्कि इसकी पिछले जन्म की भावना के कारण इसको मैया बनाया है। हाँ, इसके भावना हृदय में थी, आज इसको पूरी कर रहा हूं। राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि। भगवान तो सदा अपने भक्तों की रुचि रखते हैं। जामवंत जी ने इच्छा करी थी कि युद्ध हो जाए, तो आज भगवान ने द्वंद्व युद्ध कर लिया।